अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त अहबाब खैर वाफ़ियत से होंगे। आज का जो वीडियो बनाने का मकसद है वो आप लोगों ने थंबनेल तो देख लिया होगा। शफा अल्लाह ताला ने देनी होती है, लेकिन जो हमने अपने उस्तादों से सीखा है, जो हमने अमल अपनाया है, उससे अल्लाह ताला ने हमें शफा भी दी है। और कभी कभी जो इंसान के नसीब में नहीं होता वो इंसान को कभी नहीं मिलता। तो मेरा एक दोस्त है, उसके पास 8 से 10 मुर्गे थे जिनको सोकड़े का मसला था, लेकिन उन्होंने इलाज करने की कोशिश की, जिन्हों में से 10 में से 8 बच गए और 2 अल्लाह के प्यारे हो गए। इंसान तो कोशिश करता है, क्योंकि इंसान के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर हम आपको मशवरा देते हैं कि आप ये अमल अपनाएं, हम आपको वही मशवरा देंगे जो हमने अपने उस्तादों से सीखा है और अपने परिंदों पर हमने वो अमल अपनाया है। बाकी शफा देने वाली वो अल्लाह ताला की ज़ात है। लेकिन छोटा सा देसी टोटका है, आपके साथ वो शेयर करूँगा। इंशाल्लाह अल्लाह ज़रूर करम करेगा, आप भी वो अपनाएं। अगर आपके मुर्गों को सोकड़ा है, इस तरह आपके मुर्गों की हड्डी अगर निकल आती है, लागर और कमज़ोर हो जाते हैं, बहुत सारे शौकीन हजरात कभी कभार ये करते हैं कि उसकी डिवर्मिंग कर देते हैं, क्योंकि मुर्गा तो पहले ही कमज़ोर है, अपनी टांगों पे खड़ा नहीं हो सकता। जब आप इसकी डिवर्मिंग करेंगे तो चूज़े के अंदर जो क़ुव्वत मुदाफ़त की पहले ही बहुत ज़्यादा कमी है और ज़्यादा हो जाएगी। सबसे पहले आप चूज़े को बहाल करें मुर्गे को अपने को थोड़ा सा इसकी जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करें। उसके लिए आप कोई भी विटामिन दे सकते हैं, तो ताकि इसकी कैल्शियम की कमी पूरी हो। सबसे पहले जो आपने अमल अपनाना है, आपने ये करना है कि जब सुबह का टाइम हो, फर्स्ट टाइम आपने मुर्गे को छोड़ना हो, सबसे पहले आपने इसको दही का इस्तेमाल करना है। दही का इस्तेमाल कैसे करना है? आप 10 से 15 सीसी आप दही लें। हर घर में दही होता है, अगर नहीं मिलता बाज़ार से ख़रीद लें, किसी के घर से ले लें। 10 से 15 सीसी आपने इसको फर्स्ट टाइम जो नहार मुँह होता है, आपने इसको 10 से 15 सीसी इसके अंदर दही आपने मुंतकिल कर देना है। आप किसी सिरिंज के ज़रिए से मुंतकिल करें, आप जैसे भी करें, लेकिन आप इसके अंदर दही लाजम इस्तेमाल करें सुबह फर्स्ट टाइम। उसके बाद आप इसको 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें। 10-15 मिनट छोड़ने के बाद आप इसको जो कुछ मर्ज़ी खिलाएं, दाने खिलाएं, बाजरा खिलाएं, रोटी खिलाएं, लेकिन कोशिश करें कि आप रोटी अगर खिलाएं तो बरी खिलाएं, किसी सालन में भिगो के खिलाएं, ताकि थोड़ा ज़ायका इसका बन जाए और ये शौक़ से खा जाए। कोशिश करें नरम से नरम ग़िज़ा खिलाएं। अगर नहीं खा सकता अपने हाथ से खिलाएं, ताकि इसके पोट के अंदर कोई ना कोई चीज़ जाए। फिर आप जब शाम को आप जब अपने मुर्गों को छोड़ें, मतलब कि शाम के वक्त जब आपने इसको अंदर रखना हो, आप कोई भी सिरप जो है, जैसे कि जैटीपार सिरप है, हैपामर सिरप है, आप उसका इस्तेमाल करें, ताकि इसके वो जिगर को भी फाल करेगा और इसकी जो कैल्शियम की कमी है उसको पूरा करेगा। और वो एक हाजमेदार होता है, ताकि जो इसने दिन के वक्त खाया होगा, रात के वक्त वो उसका हाजमा, इसको जो इसने खाया होगा उसको बिल्कुल हज़म कर लेगा, और ये आपका परिंदा जिगर के मसले से भी निकल आएगा और सोकड़े का मसले भी निकल आएगा। ये अमल आप 10 से 15 दिन करें। अगर आप शौकीन हज़रात हैं, ये आसान अमल है, तो कोशिश करें ये अमल करें। इंशाल्लाह दही सुबह फर्स्ट टाइम खिलाएं, और फिर उसके बाद आप इसको जो चीज़ मर्ज़ी खिलाएं। दोपहर के वक्त आप इसको कोई भी कैल्शियम वाला कोई सिरप अगर आपको मिलता है वो आप इसको दें, इंसानी सिरप हो चाहे जो भी हो, आप इसको कैल्शियम वाला सिरप दें। और शाम को आप इसको जैटीपार या हैपामर्स दें, ताकि इसकी कैल्शियम की कमी पूरी हो, इसका हाजमा दुरुस्त हो और इसका जो जिगर है वो बेहतर से बेहतर रहे, और इंशाल्लाह परिंदा आपका पाँव के ऊपर ज़रूर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।